हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सुरेंद्र कुमार मिश्रा एसकेएम सर और मैं आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 12 रोड मैप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें काफ़ी सारे अननोन्स हैं जिन्हें हमें पता करना है और इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग रीजेंट्स। रिडक्शन है यहाँ पर। आप देखिए मैक्सिमम रिएक्शंस यहाँ पर हमने रिडक्शन की यूज की हैं और अननोन्स पता करने का ये क्वेश्चन है। अगर आपने इसे बहुत ध्यान से किया है तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा होगा इस क्वेश्चन को करके। मुझे कई सारे रिस्पॉन्सेस मिले, काफ़ी ज़्यादा उसमें आंसर्स जो हैं वो सही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आइए हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डिस्कशन में डाउट रह जाएगा तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। मैं एक बार इसे बोल देता हूँ। फाइंड अननोन्स, हमें अननोन्स पता करने हैं, जैसे एक्स, पी, क्यू, आर, एस, टी, वाई। हमें इनके बारे में पता करना है। डेटा क्या है हमारे पास? X का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H10O2 एंड हमें पता है इट्स ईस्टर, ओके, जैसा यहां पर दिख रहा है। Y के बारे में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है C6H12O2 एंड ये भी एक ईस्टर है, ओके। एंड एक और चीज दी है दैट P कैन एग्जिस्ट। ये जो P है ये इन डायस्ट्यूमेरिक फॉर्म्स, P डायस्ट्यूमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। जो X है, जो कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ईस्टर है, उस पे LiLH4 एंड वाटर के साथ जब हम कर रहे हैं तो हमें एक कंपाउंड मिल रहा है P, रेड PHI कर रहे हैं Q। अब ये एरो का साइन देखिए, ये रिवर्ट है, यानी कि ये भी इधर से इधर आ रहा है और ये भी इधर से इधर आ रहा है, यानी कि दोनों तीर जो है वो सीधा Q को जाके लग रहे हैं। सोडियम ईथर, बहुत कॉमन सेंस, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। अगर आपको ऐसा कहीं रीजन दिखता है तो कोई रिएक्शन आपके दिमाग में चमकती होगी। आर बना है एस से, HCl ZnCl2, लुकास रीजेंट होता है, आपने जरूर सुना होगा। वाई पर LiLH4 रिडक्शन है S+T। तो ये है हमारा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बहुत स्मार्टली हम यहां से भी उठा सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया है एक्स का, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट इट्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ओके। सो मैं यहां सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूं, सारे लोग देखेंगे, ओके। एक्स की बात करें, अगर मैं DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक्स में निकालता हूं तो ये हमारे पास आता है 2। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है 2। अच्छा, एक ये ईस्टर है तो मेरे भाई इट्स अ वेरी वेरी क्लियर कि भाई साहब इसमें ये वाला सेगमेंट तो है। सारे लोग मेरी बात समझें, ये वाला सेगमेंट है, थोड़ा समझिएगा, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। इसके अंदर ये सेगमेंट है, 6 कार्बन है, 2 DBE है, सब कुछ दिख रहा है आपको मेरे भाई। अब सोचने वाली बात ये है कि जब हमने इसे LAH से रिड्यूस किया तो कंपाउंड मिलता है P, और वहीं पर जब Y से हमने LAH से रिड्यूस किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो 2 कंपाउंड मिलते हैं S+T। आमतौर पर क्या होता है, ईस्टर्स को जब आप रिड्यूस करते हैं, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, जब हम ईस्टर को रिड्यूस करते हैं LAH से या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो आपको क्या मिलता है, इस वाले बॉन्ड का ओवरऑल अगर देखा जाए आउटपुट, तो ये वाला सेगमेंट आपका ब्रेक हो जाता है एंड ये कार्बन पर आपको ये अल्कोहल मिलता है। ये वाला सेगमेंट अभी हमें क्लियर नहीं है तो हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। देखिए जरा, इधर कुछ भी हो सकता है और इधर वाला सेगमेंट जो है ये भी अल्कोहल मिलता है आपको, ठीक है। जो फिक्स है वो समझिए क्या है। पहली बात कि ये वाला कार्बन आपको हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा। ये वाला कार्बन जिसपे C डबल बॉन्ड O था ये हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। आप उस कार्बन की डिग्री नहीं पता कर सकते जिसपे ये ऑक्सीजन लगा है। दैट मे बी 1 डिग्री, दैट मे बी 2 डिग्री, दैट मे बी 3 डिग्री। ये वाला कार्बन जिसपे ये ऑक्सीजन है, तो ये वाला अल्कोहल आपका 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रिमेंबर, ये वाला कार्बोनाइल वाला कार्बन रिड्यूस होकर 1 डिग्री अल्कोहल ही देता है। तो एक बात तो ये है कि हमें पता चल गया P में 2 OH हैं। पहली बात, P में क्या है, व्हाट वी नो अबाउट P कि इसके अंदर 2 OH हैं। P के अंदर 2 OH हैं, चलो भाई अच्छी बात है। एक और चीज, अगर 6 के 6 कार्बन वाले ईस्टर से तुमने रिड्यूस किया और सिंगल कंपाउंड मिला, वो कैसे मिला होगा, यहां से तो टूट रहा है। ये तभी मुमकिन है जब ये साइक्लिक हो, जब ये क्या हो, साइक्लिक हो। टूटने के बाद भी देखो पूरे कार्बन उसी के अंदर रहेंगे, इधर से तो जुड़ा हुआ है,
मेरे भाई याद रखें, इट मस्ट बी साइक्लिक, और तुमको पता है ये साइक्लिक होना चाहिए, तभी यहां पर 6 कार्बन एल्कोहल के साथ, 2 एल्कोहल के साथ होंगे, 6 कार्बन कंपाउंड है। और हमें यहां पता चलता है कि X जो है वो ईस्टर, दरअसल साइक्लिक ईस्टर बोले तो लैक्टोन है। ऐसा कैसे प्रूफ हुआ? अगर ये ओपन ईस्टर होता तो यहां पर टूट जाता, 2 आंसर आने चाहिए थे, यहां लिखा है 2 आंसर, यहां सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट मींस X मस्ट बी लैक्टोन। तो मेरे भाई अब आप देखें, P में 6 कार्बन, 2 एल्कोहल। अब जरा बताओ रेड PHI क्या करता है? रेड PHI रिडक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, OH को तुरंत H से रिप्लेस कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो Q इज ए एल्केन, Q इज ए एल्केन ऑफ 6 कार्बन एटम्स। ये भी बात हमें यहां पता चली है। सारे लोग देखिए, Q इज एल्केन, Q इज एल्केन ऑफ 6 कार्बन एटम। थोड़ा सोचो और समझो, क्या ये एल्केन R से बना है? क्या R से Q का फॉर्मेशन, एक वुड्स रिएक्शन आपने फ्री रेडिकल में पढ़ी होगी, वुड्स रिएक्शन, जो कि सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए फेमस है। तो मेरे भाई अगर आप देखते हैं, Q इज ए एल्केन ऑफ 6 कार्बन एटम एंड फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन। सारे लोग देखें, फॉर्म्ड बाय, आल्सो फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो मेरे भाई 6 कार्बन का सिमेट्रिकल एल्केन अगर आप सोचें तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज फॉर Q, 2 2 4 2 6। ये अब ध्यान से सुनना, सबसे मजेदार पॉइंट है, या मेरे भाई ये देखें, सिमेट्रिकल की बात हो रही है, या तो 6 कार्बन आपके ऐसे 1 2 3 4 5 6, या 3 इधर 3 इधर 6। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं Q के लिए, क्योंकि वुड से बन रहा है तो इट मस्ट बी सिमेट्रिकल। क्या और पता है? सोचो जरा, P के बारे में एक डेटा दिया है, P कैन एग्जिस्ट इन डायस्ट्रोमेरिक फॉर्म्स, यहां से हम पता कर लेंगे। P के बारे में और कुछ पता है, P मस्ट हैव 2 OH में, 2 OH में एक 1 डिग्री एल्कोहल होना जरूरी है, 2 OH में एक 1 डिग्री एल्कोहल होना जरूरी है। अच्छा भाई, इसमें एक 1 डिग्री, इसमें एक 1 डिग्री, अप्लाई करके भी देखेंगे। डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म्स, डायस्ट्रोमेरिक फॉर्म्स आप चेक कर सकते हैं जब कंपाउंड में कम से कम 2 कायरल सेंटर हो, जब कंपाउंड में कम से कम 2 कायरल सेंटर हो। अगर मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमर्स के टर्म्स में, तो मस्ट हैव एट लीस्ट 2 कायरल सेंटर। अब दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई करके दिखाओ। चलो, इसमें 2 कायरल सेंटर, 2 OH के साथ, P में 2 OH के साथ 2 कायरल सेंटर। फिर लगे हम बना लेंगे, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ। 1 मिनट, एक 1 डिग्री का होना चाहिए, P में एक एल्कोहल 1 डिग्री का होना चाहिए। अगर एक एल्कोहल 1 डिग्री का है तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री यहां लगा लो मेरे भाई। अब दूसरा OH कहीं भी लगा लो, 2 कायरल सेंटर क्रिएट नहीं होंगे। ये स्ट्रक्चर डिस्कार्डेड, ये स्ट्रक्चर डिस्कार्डेड। यहां पर आपको करना क्या, देखो P में 2 OH है, एग्रीड, 2 कायरल सेंटर बनाने पड़ेंगे आपको, लेकिन एक एल्कोहल 1 डिग्री का होना कंपलसरी। ये तो गया, लेकिन यहां देखो, ये 1 डिग्री कार्बन, अगर मैं एक OH यहां लगाता हूं तो 2 कायरल सेंटर का एकमात्र केस आप यही क्रिएट कर सकते हैं, और कोई केस क्रिएट ही नहीं करेंगे। पीछे लगे रहा, कहां है कायरल सेंटर? अरे ये है दोस्त, ये वाला सेंटर कायरल है, देख ये वाला सेंटर कायरल है, और ये है आपका दरअसल P। और ये अगर P आ गया तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। देखें जरा, देयर इज ओनली वन केस, हमने सारे रीजेंट्स एंड रिएक्शंस की जो खासियत होती है उसे यूज किया है। मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। सो Q हमारा क्या निकल के आया है? Q हमारा जो निकल के आया है वो आया है जनाब यही वाला Q है, और इसके सपोर्ट में P क्या निकल के आया है? इसके सपोर्ट में P निकल के आया है ये OH, सारे लोग देख लीजिए, और आया है ये OH। ये दोनों सेंटर कायरल है मित्रों, ठीक है। और इसके सपोर्ट में X क्या आया? X एक लैक्टोन है, ये आपका लैक्टोन वाला पार्ट था। मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं, आई होप आप ये देखिए, ये है आपका X हो गया, P हो गया, Q हो गया। हर एक चीज का लॉजिक है, हर एक चीज का रीजन है। सेम नंबर ऑफ कार्बन की वजह से, सेम नंबर ऑफ कार्बन की वजह से हमें पता चल गया कि ये लैक्टोन था,
ठीक है। LAH लैक्टोन या ईस्टर में हमेशा एक 1 डिग्री अल्कोहल जरूर देगा। यहां पर ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री। साथ में आपको डायस्टीमेरिक फॉर्म्स के लिए 2 काइलर सेंटर डालने थे, वो और वुड्ज से फॉर्मेशन। ये कंडीशंस ने हमारा काम कर दिया आसान। अरे रिवर्स गियर लगाओ, आर बताओ, आर बताओ, 20 से ब्रेक। मेरे भाई ये लो। पीछे एक बच्चे ने कहा सीएल कहां से लिया? अरे भैया आर एस से बना है, सीएल ये होगा यहां पे। अब सोचो जरा, एस को पकड़ते हैं, आर किससे बना है? एस से। एस अल्कोहल होना चाहिए क्योंकि LiLH4 ईस्टर से अल्कोहल देता है, और ये अल्कोहल लूकास से। मेरे भाई मानो या ना मानो, एस तो ये है। अब टी के लिए फाइट है, टी पता करेंगे तब। आइए वाई को पकड़ते हैं। मेरे भाई वाई, क्या आप देख रहे हैं एस में 3 कार्बन है, तो ये क्लियर है कि टी में भी 3 कार्बन रखने पड़ेंगे। टी में भी आपको टोटल 6 है। अब ये अगर 3 का अल्कोहल आया है तो ये भी 3 का अल्कोहल होगा। अब जरा सोचो सोचो सोचो, ये भी ईस्टर है तो इसमें एक 1 डिग्री होना पक्का है, लेकिन ये तो भैया कितना है? 2 डिग्री। तो टी हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। टी क्या हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। मजेदार चीज है। फिर वही वाला फंडा लगा लिया, ईस्टर को जब भी रिड्यूस करेगा LAH तो एक आपको 1 डिग्री देगा ही देगा। तो मेरे भाई आइए, ये वाला जो सेगमेंट है, अगर मैं सीधा वाई की बात करूं, यहां अभी हम टी कर लेंगे, पहले हम वाई की बात करते हैं। तो वाई के C डबल बॉन्ड O, ये विजिबल है आपको, ओके। अगर हम बात करें तो ये 2 डिग्री वाला पार्ट तो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, 2 डिग्री वाला पार्ट तो ऑक्सीजन, कार्बन वाला पार्ट तो हमेशा 1 डिग्री होगा, कार्बन वाला पार्ट तो हमेशा 1 डिग्री होगा। मेरे भाई देखो, 6 में से 1 2 3 4 कार्बन सेट हैं, बचते 2 कार्बन एक ही तरीके से लगा सकते दोस्त, उन्हें एक ही तरीके से लगा सकते हैं। सारे लोग देख लो, ये वाई आपके सामने आ गया। ओनली मेथड, ये 2 डिग्री है, ये पक्का ऑक्सीजन वाला होगा क्योंकि आपको याद है कार्बोनाइल वाला कार्बन तो 1 डिग्री ही देगा। ये आपका आ गया इधर, और ये टी हो गया, मस्ट है 1 डिग्री अल्कोहल होना। ये इधर, तो टी क्या मिलेगा? टी इधर से मिलेगा भाई साहब 1 प्रोपेनॉल। सारे अननोन आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं, XPQRSTY। देख लें सारे लोग, ये एक खूबसूरत क्वेश्चन है और आई थिंक आप में से कई लोगों का जवाब सही भी था, तो इसे देख लें। कहीं कोई जरा सा भी अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ये था आपका रोड मैप क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और उसके सोल्यूशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।